Hello everyone, I am Inshra. Welcome to Sciencely Tutorials. Today we are going to solve a question from our paper language across the curriculum. So the first question is here. What is the role of mother tongue in curriculum? So we are going to solve this question. To understand what is mother tongue, first we have to read about what is mother tongue, then we will come on to that question. What is the role of mother tongue in the curriculum? Okay, the meaning of mother tongue. Mother tongue is also known as first language. It is the first language a child acquire after birth from his environment. यहाँ पे acquire का टर्म यूज किया गया है क्योंकि वो हम कॉन्शियसली लर्न नहीं करते, वो हम अडेप्ट करते हैं, एक्वायर करते हैं अपने एनवायरनमेंट से। तो ये पहली लैंग्वेज होती है जो कोई भी बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। ठीक है, उसके एनवायरनमेंट में जो भी लैंग्वेज बोली जा रही होती है, इंग्लिश बोली जा रही हो, हिंदी, तमिल, एनी लैंग्वेज, तो वो जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो उसकी मदर टंग कहलाती है। देन देयर इज अनदर definition from one of the book. Mother tongue is the language which the child learns in his mother's lap. मदर्स लैप में कौन सी लैंग्वेज सीख पाएगा चाइल्ड? जो मदर बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मदर्स लैंग्वेज कहेंगे उसको। नाउ अदर नेम्स फॉर L1, फर्स्ट लैंग्वेज को हम L1 लैंग्वेज भी बोलते हैं, और मदर लैंग्वेज इट इज कॉल्ड मदर लैंग्वेज, होम लैंग्वेज क्योंकि सबसे पहले बच्चे घर पे ही सीखते हैं, नेटिव लैंग्वेज, arterial language, indigenous language, vernacular language, family or home language. Now there is a term bilinguals. We have already heard this. Bilinguals, दो लैंग्वेज जिन लोगों को आती हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम देखेंगे. Bilinguals, as we already know, it means when a person can speak two languages effectively, when a person can speak some other language with his native language. मतलब प्रोफिशिएंसी मास्टरी तो नेटिव लैंग्वेज में होगी, लेकिन उसके बाद वो एक और कोई लैंग्वेज जानता होगा, ठीक है, उसको हम बायलिंगुअल कहेंगे ऐसे पर्सन को, that he is bilingual. He knows two languages, he can speak two languages. Then there is another term that is balanced bilinguals. Balanced, यहाँ पे एक टर्म ऐड हो गया है balanced. It means when a person can speak two languages, again two languages, effectively with equal proficiency and mastery in speaking, reading and writing. ऐसा पर्सन जो दो लैंग्वेजेस बोलता हो और वो इक्वल ही दोनों लैंग्वेज इतनी मास्टरी से बोलता हो स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में कि वो दोनों ही उसकी नेटिव लैंग्वेज लगती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं कि जो मदर और फादर हैं उनकी दोनों की नेटिव लैंग्वेज अलग हो। मदर की नेटिव लैंग्वेज हिंदी हो और फादर की नेटिव लैंग्वेज मे बी फ्रेंच हो, तमिलियन हो, तो वो बर्थ की बात से ही जो बच्चा है वो दो लैंग्वेजेस, दो नेटिव लैंग्वेजेस से एक्सपोज्ड है, तो ही कैन somehow acquire both the language in equal proficiency and mastery. उसको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में दोनों ही लैंग्वेज में मास्टरी होगी, तो उसको हम बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स बोलते हैं. फर्स्ट टू टेस्ट बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स, फर्स्ट पर्सन जो थे जिन्होंने बैलेंस्ड बाइलिंगुअल्स जो टर्म है वो यूज की थी और इसे टेस्ट किया था, ही इज पर्ल एंड लैम्बर्ट. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज और L1 लैंग्वेज. First characteristic is it is instinctive and it is acquired, not learned.
ठीक है, इसको हम सीखते नहीं हैं, एक्वायर करते हैं, अडेप्ट करते हैं, और इंस्टिंक्टिव होती है खुद ब खुद। जो चाइल्ड है, जो पर्सन है, वो खुद ब खुद ही इसको अपने एनवायरनमेंट से सीख लेता है। इट इज रैपिड एक्विजिशन इन चाइल्डहुड। जब स्टार्टिंग में 2-3 साल के बच्चे होते हैं तो वो बहुत रैपिडली ये लैंग्वेज अडेप्ट कर लेते हैं। कैन अंडरस्टैंड कंप्लीट लैंग्वेज। पूरी की पूरी लैंग्वेज वो बहुत अच्छी तरह से, मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। डज नॉट रिक्वायर इंस्ट्रक्शंस टू अंडरस्टैंड। जैसे हमें इंग्लिश को समझने में, जिनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होती है, फ्रेंच होती है, हमें ग्रामेटिकल एरर्स आ जाते हैं बोलने में और इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है हमको। यहाँ पे हमारी जो मदर लैंग्वेज होती है, L1 लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसको सीखने में ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। डज नॉट रिक्वायर करेक्शंस। ज़्यादा करेक्शंस की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। हमें हमारे टीचर्स को और पेरेंट्स को जब हम मदर टंग और मदर लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ बहुत कम एरर्स हमारे बात करने में, लिखने में आते हैं। Significance of first language or L1. Two significance are there. You can write more also. It is a part of personal, social and cultural identity. जिस सोशल सर्कल में, जिस कल्चर में आप रह रहे हैं, वो उसकी आइडेंटिटी होती है, पर्सनल आइडेंटिटी होती है। सेकंड, सोशल पैटर्न्स ऑफ एक्टिंग एंड स्पीकिंग। सोशल पैटर्न्स, आप जिस सोशल पैटर्न में रह रहे होते हैं उसी तरह से आप बात करते हैं। इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा रीजनल बेसिस पर थोड़े थोड़े, आप एक सिटी से दूसरे सिटी में चले जाएं, हिंदी बोलने का ही डायलेक्ट वहां पे चेंज हो जाता है। तो दैट इज अ सोशल पैटर्न ऑफ एक्टिंग एंड स्पीकिंग। नाउ द वी कैन see some of the definitions which we have to write in the examination. Mother tongue is defined through various lenses. बायोलॉजिकल डेफिनेशन देखेंगे, बायोलॉजिकल लेंस से एक डेफिनेशन देखेंगे, सोशियोलॉजिकल लेंस से and educational lens as well. The linguistic definition. The mother tongue, also known as L1 or native language, as we have already learned previously, is the first language a person is exposed to from birth. जैसे ही जन्म होता है, जो पहली लैंग्वेज से बच्चा एक्सपोज होता है, वही हम मदर टंग कहलाती है. It is the language in which the child's first words are spoken and through which they begin to perceive the world. पहले जो वर्ड्स वो अटर करते हैं, पहली जो बातें वो बोलते हैं, वो अपनी मदर टंग में बोलते हैं, और अपने आसपास का वर्ल्ड जो परसीव करते हैं, वो जो थॉट मेकिंग होती है, वो इसी लैंग्वेज में होती है. Another definition from UNESCO: the language which a person has acquired in early childhood. अर्ली चाइल्डहुड में जो भी लैंग्वेज इन्होंने एक्वायर करी हो अपने एनवायरनमेंट से, एंड विच नॉर्मली हैज बिकम हिज हर नेचुरल इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट और कम्युनिकेशन. उनका जो भी लैंग्वेज होती है वो उनकी मदर लैंग्वेज कहलाती है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को. नेक्स्ट वन इज सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन. सोसाइटी की बात आ गई, सोशियोलॉजी की बात आ गई. इट इज द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिटी. जिस कम्युनिटी में आप रह रहे होंगे वहां पे जो लैंग्वेज नॉर्मली यूज की जाती है वही आपकी मदर टंग कहलाती है, और द फैमिली इनटू विच द चाइल्ड इज बोर्न. इट इज ऑफन रिफर्ड टू एज द होम लैंग्वेज. इसको हम होम लैंग्वेज भी कहते हैं, और हार्ट लैंग्वेज, एज इट कैरीज द कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ द इंडिविजुअल्स. हम लोग एक ही सिटी में रहते हैं, लेकिन सिटी में भी फैमिली टू फैमिली कुछ वर्ड्स और कुछ डायलेक्ट्स का, कुछ फ्रेजेस का डिफरेंट यूज होता है. तो वहां पे भी आप देखेंगे काफी कुछ चेंज होता है. तो जो लैंग्वेज, जो डायलेक्ट बच्चा अपने सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में और फैमिली में यूज करता है, वो उसकी मदर लैंग्वेज कहलाती है और मदर टंग कहलाती है.
Now, psychological cognitive definition. It is the primary tool for internal monologue. जो भी बातें वो सोचता है, वो खुद से बातें करता है अपने मन में, ठीक है, तो वो अपनी मदर टंग में ही बात करता है. इट इज द लैंग्वेज इन विच एन इंडिविजुअल इज मोस्ट कंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स इमोशंस. ठीक है, वो अपने जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस होता है बहुत आसानी से अपनी मदर लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर पाता है. स्पॉन्टेनियस आइडियाज एंड डीप सीटेड थॉट्स विदाउट कॉन्शियस एफर्ट. बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के अपने जो स्पॉन्टेनियस थॉट होते हैं और डीप सीटेड थॉट्स होते हैं वो इनको एक्सप्रेस कर पाता है अपनी मदर टंग में और सोचता है. नाउ द मेन क्वेश्चंस that have been asked in the question paper of 2024. Key roles of mother tongue in the curriculum. जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमको पहले मदर टंग होता क्या है उसका डेफिनेशन, एक दो डेफिनेशन दे देनी है, उसको डिफाइन कर देना है, उसके बाद हम अपने पॉइंट पर आएंगे. वैसे ही शॉर्ट आंसर्स में पूछा गया है, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 3 or 4 पेजेस फॉर दैट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ठीक है, करिकुलम में क्या की रोल है मदर टंग का, तो सबसे फर्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट में स्टूडेंट्स थिंक्स एनालाइज एंड कंसेप्चुअलाइज मोस्ट इफेक्टिवली इन देयर नेटिव लैंग्वेज. इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स मेंटल स्ट्रक्चर बिफोर ट्रांजिशनिंग टू अ सेकेंड लैंग्वेज. ठीक है, अगर हम उनको कोई भी कॉन्सेप्ट है और एनालाइज करते हैं, जब बच्चे कोई भी कॉन्सेप्ट एनालाइज करते हैं तो वो बहुत इफेक्टिवली अपनी नेटिव लैंग्वेज में करते हैं. ठीक है, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स मेंटल स्ट्रक्चर. बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स मेंटल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं बिफोर के वो सेकंड लैंग्वेज में अपने वहां तक पहुंचे. कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को कि वो अपना जो सारा जो बात है वो हिंदी में आप पूरा अपना पैराग्राफ सोच लेते हैं, उसके बाद दे कन्वर्ट इन इंग्लिश विच इज देयर सेकंड लैंग्वेज, उसके बाद वो बोलना स्टार्ट करते हैं. सेकंड one is facilitator of new learning. It serves as a scaffolding tool, supporting tool की तरह काम करता है. स्केफोल्डिंग जो हमारा कॉन्सेप्ट है हमने रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन में भी पढ़ना है, और ये वाइगॉस्की ने भी अपना जो थ्योरी है उसमें एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो एक तो नॉलेज होती है, बच्चा बहुत इजीली उसके वो इजीली उसे सीख सकता है. ठीक है, बिना किसी एफर्ट के. ठीक है, और एक नॉलेज ऐसी होती है जो उसकी कंफर्ट लेवल से बाहर होती है, तो कोई भी सपोर्ट सिस्टम, कोई भी टीचर चाहिए होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटर चाहिए होता है, उसको हम स्केप फोल्डिंग कहते हैं. ठीक है, तो जो हमारी मदर टंग है वो एक स्केप फोल्डिंग की तरह काम करती है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए. इन साइंस और मैथ्स आर इजियर टू ग्रेस व्हेन एक्सप्लेन इन अ मदर टंग. अगर हम उनको उनके जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनको हम उनकी ही लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में पहले समझा दें, उनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज हैं, उनकी मदर टंग में समझा दें, तो वो बहुत इजिली ग्रेस्प कर पाते हैं. विच देन प्रोवाइड अ बेस फॉर लर्निंग द इंग्लिश इक्विवेलेंट. उसके बाद हम उसको इंग्लिश डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे, तो दे विल able to grab it more effectively. Next is emotional and cultural identity. Using the mother tongue in school validates a child's cultural background, boosting self-esteem and creating a comfortable learning environment. मदर टंग, अगर सारे ही बच्चे मदर टंग में बात करेंगे, फ्यू ऑफ द टीचर्स आर टॉकिंग इन मदर टंग, तो वो एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन और अपनी जो आइडेंटिटी है, कल्चरल बैकग्राउंड है, उससे वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अरे ये तो हमारे ही जैसे बात करने वाले लोग हैं. ठीक है, तो उनका सेल्फ स्टीम बूस्ट हो जाता है और दे आर मोर कंफर्टेबल टॉकिंग इन देयर मदर टंग इमोशनली और कल्चरल आइडेंटिटी की वजह से सिमिलर. नाउ बेटर कम्युनिकेशन encourages active participation.
ठीक है, मदर टंग में जो बहुत सारे जो सेकंड लैंग्वेज है, वो अगर उनकी प्रोफिशिएंसी नहीं है सेकंड लैंग्वेज में स्टूडेंट्स की, बच्चों की, तो वो अपनी मदर टंग में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू आस्क क्वेश्चंस एंड एंगेज इन डिस्कशंस व्हेन दे आर इन स्ट्रगलिंग विद अ लैंग्वेज बैरियर. जब वो लैंग्वेज बैरियर से स्ट्रगल नहीं कर रहे होते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन उनका सेकंड लैंग्वेज का अगर क्लियर नहीं हो, वो इतनी ज्यादा उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, तो फर्स्ट लैंग्वेज में बहुत इजीली डिस्कशन से भी पार्टिसिपेट करेंगे और क्वेश्चंस भी रेज करेंगे if they are allowed to ask in their mother tongue. Bridge of literacy. Research shows that strong literacy skills in the mother tongue are easily transferred to a second language. If a child understands the concept of reading in L1, then learn to read L2 much fast. ब्रिज टू लिटरेसी में बता दिया, अगर प्रोफिशिएंसी है उनकी L1 में, मदर टंग में, उनकी फर्स्ट लैंग्वेज में, तो बहुत इजीली रीड करना और राइट करना सेकंड लैंग्वेज भी सीख पाएंगे. अब यहाँ पे जो लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है वो NEP 2020 में बताई गई है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, द mother tongue is emphasized as medium of mother language is emphasized as a medium of instruction. ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएं वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग में रखे जाएं एट द प्राइमरी up to class 5th level to ensure that learning to read happens before reading to learn. Learning to read, ठीक है, हम उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे इंग्लिश रीडिंग सीखने में, वो हम अपनी मदर टंग में दें. ठीक है, क्योंकि उनको जो रीड करना है वो पहले सीखते हैं बिफोर रीडिंग टू लर्न. ठीक है, तो ये इस बात को आप समझें कि उनको हमें मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में ही उनको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेंगे, तभी जाके वो समझ पाएंगे और सीख पाएंगे रीड करना इन L2 लैंग्वेज. ठीक है, हैपेंस बिफोर रीडिंग टू लर्न. We will come on that topic NEP 2020 as well. So that's it. Thank you for watching. For more such videos, please like and subscribe Sciencely Tutorials by Instagram.